भारत ने किया कुछ ऐसा, पूरी दुनिया में लागू हुआ एक नया बैंकिंग सिस्टम। डॉलर की बादशाहत हुई खत्म, अमेरिका हुआ पूरी तरह से बर्बाद। रुपया और डॉलर छोड़ो, अब पूरी दुनिया में चलेगी एक नई करेंसी। दोस्तों, इस समय एक नया इंटरनेशनल पावर सेंटर बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है, जो पूरी दुनिया की आर्थिक ढांचा को बदलने की कगार पर है। जिस ब्रिक्स को पहले 5 देशों के संगठन के रूप में जाना जाता था, अब वह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। अगर अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट देखें तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 40 से 47 देश आगे आए हैं। यह संगठन अब इतना पावरफुल बन चुका है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर भी इसके आगे कुछ नहीं। अब यह संगठन अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है और इंटरनेशनल सिस्टम को फिर से एक नया रूप दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिक्स का यह एक्सपेंशन कैसे पूरी दुनिया की आर्थिक और पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल सकता है, और क्या यह दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है। क्या पूरी दुनिया में एक नई बैंकिंग सिस्टम लागू होने जा रही है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, ब्रिक्स में जो भारत को सबसे पावरफुल सीट मिली है, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ब्रिक्स का गठन भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे शक्तिशाली देशों ने किया था। लेकिन आज यह केवल 5 देशों का संगठन नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के डेवलप्ड देश पागल हो चुके हैं, क्योंकि इसके जरिए आर्थिक और राजनीतिक हितों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। देखा जाए तो अक्टूबर 2024 तक करीब 40 से 47 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक गठबंधन बन चुका है, जो वर्तमान वैश्विक शक्ति ढांचे को चैलेंज दे रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है इन देशों की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से बचने की कोशिश। ब्रिक्स का मेन टारगेट है एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना, जहां सदस्य देश स्वतंत्र रूप से अपना फाइनेंशियल लेन देन कर सके और पश्चिमी देशों की मोनोपोली से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया बैंक डेवलप किया है, जिसने अब तक 33 अरब डॉलर से अधिक के 99 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। पश्चिमी वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए एक मजबूत विकल्प बन रहा है। ब्रिक्स अब अपने सदस्य देशों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है रूस और ईरान का अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ना, जिससे वे अब अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह फ्री हो गए हैं। यह स्टेप पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए उठाया गया है और इससे दोनों देशों के बीच रूबल और रियाल में व्यापार बढ़ा है। इस साझेदारी के चलते उनका आपसी व्यापार अब 60% तक लोकल करेंसी में ऑपरेट होता है और पिछले वर्ष की तुलना में उनके व्यापार में 15% की ग्रोथ देखी गई है, जो 4.6 अरब तक पहुंच गया है। इस प्रकार के अग्रीमेंट से ब्रिक्स न केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, बल्कि यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करके फाइनेंस सेक्टर में नई क्रांति ला दिया है। ब्रिक्स के विस्तार में सबसे बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान ने अगस्त 2024 में ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा मलेशिया ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है और उन्होंने इस प्रोसेस को ऑफिशियली शुरू किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूरी दुनिया को बताया है कि ब्रिक्स में शामिल होने से उनका देश ग्लोबल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर बन सकता है। मलेशियाई विदेश मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य देश दुनिया की 2 बिलियन से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी संयुक्त जीडीपी आसियान देशों की जीडीपी से भी अधिक है। ब्रिक्स के विस्तार का यह प्रोसेस न केवल इसके मौजूदा सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह उन देशों के लिए भी एक आर्थिक सुरक्षा कवच बनेगी, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी से खुद को सुरक्षित करना चाहता है। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कई देशों ने अपना समर्थन दिया है और इन देशों में सबसे आगे चीन है, जिसने ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने के लिए खुलकर अपनी बात रखी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ब्रिक्स का विस्तार एक न्याय संगत और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में मदद करेगा। इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इन देशों का मानना है कि ब्रिक्स में शामिल होने से उनका इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी धाक जमेगी और वे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकेंगे। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे बड़ा इफेक्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ग्लोबल मार्केट पर देखा जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान और इथियोपिया जैसे देशों के जुड़ने से यह समूह दुनिया के 45% तेल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगा है। यह ब्रिक्स को न केवल फाइनेंशियल बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़े प्लेयर की जगह प्रदान करता है। और यही नहीं, ब्रिक्स अब ग्लोबल रेयर मिनरल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करने लगा है, जो इसे टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक सुपर पावर बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति ब्रिक्स को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है, जो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स के विस्तार के साथ ही वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 31.11% योगदान करते हैं, जो G7 देशों से अधिक है। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक उभरता हुआ संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त आर्थिक गठबंधन बन चुका है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स का बढ़ता इफेक्ट, विशेष रूप से लोकल करेंसी में ट्रेड करने की टेंडेंसी, इसे एक अल्टरनेटिव फाइनेंस अरेंजमेंट के रूप में स्थापित कर रही है। जब सदस्य देश अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करते हैं तो यह उन्हें करेंसी वैल्यू में उतार चढ़ाव और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की क्षमता प्रदान करता है। इसका सीधा असर वैश्विक आर्थिक संरचना पर होगा, जहां अमेरिकी डॉलर की बादशाहत धीरे धीरे कम हो सकती। इसके साथ ही ब्रिक्स देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे उनके आपसी व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भविष्य में यह संगठन न केवल विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बनेगा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक भी बन सकता है। ब्रिक्स का यह तेजी से हो रहा विस्तार सिर्फ आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया की राजनीतिक और कूटनीतिक संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मोनोपोली वाले विश्व में ब्रिक्स के बढ़ते कद का मतलब है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स के साथ जुड़े यह नए देश और यह ऑर्गेनाइजेशन आने वाले वर्षों में ग्लोबल लीडरशिप के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।